जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,30,000 1,30,000 मुस्लिम्स हैं और पूरे आज बीआरएस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस का डिपॉजिट भी नहीं आएगा और बीजेपी का डिपॉजिट भी नहीं आएगा और हमारी कैंडिडेट बम्पर मेजॉरिटी के साथ जो है विजय होंगी और 14 नवंबर को पूरा तेलंगाना देखेगा। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हम एमएलए होगा हमारा और गोपीनाथ जो आन जानी लेट गोपीनाथ मागंडी गोपीनाथ साहब जो है इस जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट करने के लिए नियरली 2000 करोड़ रुपीस खर्चा किए थे और मागंडी गोपीनाथ थर्ड टाइम एमएलए थे। आज वो हमारे साथ नहीं है। आज जो उनका देहांत होने की वजह से जो है आज सुनीता गोपीनाथ को टिकट दिया गया है। केटी रामाराव साहब और हरीश राव साहब आज बहुत मेहनत कर रहे हैं और केसीआर साहब को जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी 4th टाइम जो है एमएलए हमारा होगा और बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। और मैं मुसलमाना ने जुबली हिल्स को ये बताऊंगा कि केसीआर साहब तेलंगाना के महात्मा हैं, केसीआर साहब तेलंगाना के मसीहा हैं, केसीआर साहब सेक्युलरिज्म के चैंपियन हैं और केसीआर साहब ने 10 इयर्स गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में केसीआर साहब ने मुस्लिम्स के लिए 12,780 करोड़ रुपीस दिया और पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा बजट कहीं पे भी नहीं है। कांग्रेस में कैंडिडेट नवीन यादव है ना, वो जीता बोलो ना। नवीन यादव ने 1000 नवीन यादव भी आके जो है जीतने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी जीतेगी। और क्योंकि आज जो है ग्रेवयार्ड का मसला है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में और ये बहुत बड़ा नाटक और हाईटेक ड्रामा चल रहा है रेवंत रेड्डी साहब का और जो है खबरस्तान पर ग्रेवयार्ड चल रहा है और ग्रेवयार्ड ये मुसलमानों को जो है फ्रॉड किया है और ये फ्रॉड करते हुए जो है 24 आवर्स में 2 प्लेसेस पर जो है ग्रेवयार्ड सैंक्शन करते हुए जो है ओरल सैंक्शन किया है। कोई जियो जारी नहीं हुआ, कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं है और आज हाईकोर्ट का भी जो है स्टे ऑर्डर आ गया है। तो ये ड्रामा अब चलने वाला नहीं है। जो है रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट 22 मंथ से है, कैबिनेट में मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं और कोई बजट माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए नहीं है। और आज बीसीज हो, एससीज हो, एसटीज हो, माइनॉरिटीज हो, सब के सब केसीआर साहब को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट बीआरएस गवर्नमेंट है और नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारे कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव साहब है और ये दुनिया देखेगी। अरे नवीन यादव की बात कर रहे हैं आप, नवीन यादव जो है कोई माने नहीं है कि कांग्रेस को हटाना है, तेलंगाना को बचाना है और केसीआर साहब एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ जो है बीआरएस पार्टी विजय होगी। और मैं रहमत नगर के इस जो है हमारे कैंप से बात कर रहा हूँ। माइनॉरिटी वोट्स हो, ज्यादा वोट्स हो और नवीन यादव को 1% भी मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ कि हम बीजेपी से जितना नफरत करते हैं उससे 1000 टाइम्स ज्यादा कांग्रेस से नफरत है मुसलमानों को। 1% भी नवीन यादव को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा और मुस्लिम जो है 100% केटी रामाराव साहब के साथ हैं, केसीआर साहब के साथ है, हरीश राव साहब के साथ है। बीजेपी का डिपॉजिट नहीं आएगा, बीजेपी का भी डिपॉजिट नहीं आएगा और कांग्रेस का भी डिपॉजिट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस डिपॉजिट भी ना ले। ये मेरा चैलेंज है। 1 लाख वोटों की मेजॉरिटी से सुनीता गोपीनाथ विजय होंगी और 14 नवंबर को फिर हम पब्लिक के सामने बताएंगे कि 11 नवंबर को पोलिंग है और पोलिंग में मॉर्निंग 6 o'clock से ऑल बूथ्स पर मुस्लिम रहेंगे और मुसलमानों से मैं ये अपील करूंगा कि अपने डेवलपमेंट के लिए
और अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज की सेफ्टी के लिए, अपनी लैंग्वेज की सेफ्टी के लिए और हमारे ग्रेव यार्ड की सेफ्टी के लिए, मस्जिदों की सेफ्टी के लिए और जो है हमारे मुस्लिम पर्सनल्लाह की सेफ्टी के लिए यूनाइटेडली बीआरएस कैंडिडेट को कामयाब बनाओ। बीआरएस पार्टी आपकी है, बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और केसीआर साहब हमारे गरीबों के मसीहा है। सेक्युलरिज्म के चैंपियन का नाम केसीआर है। केसीआर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का लंबरदार है। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,30,000 1,30,000 मुस्लिम्स हैं और पूरे आज बीआरएस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस का डिपॉजिट भी नहीं आएगा और बीजेपी का डिपॉजिट भी नहीं आएगा और हमारी कैंडिडेट बम्पर मेजॉरिटी के साथ जो है विजय होंगी और 14 नवंबर को पूरा तेलंगाना देखेगा। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हम एमएलए होगा हमारा और गोपीनाथ जो आन जाने लेट गोपीनाथ मागंडी गोपीनाथ साहब जो है इस जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट करने के लिए नियरली 2000 करोड़ रुपीस खर्चा किए थे और मागंडी गोपीनाथ थर्ड टाइम एमएलए थे। आज वो हमारे साथ नहीं है। आज जो उनका देहांत होने की वजह से जो है आज सुनीता गोपीनाथ को टिकट दिया गया है। केटी रामाराव साहब और हरीश राव साहब आज बहुत मेहनत कर रहे हैं और केसीआर साहब को जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी 4th टाइम जो है एमएलए हमारा होगा और बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। और मैं मुसलमानाने जुबली हिल्स को ये बताऊंगा कि केसीआर साहब तेलंगाना के महात्मा हैं, केसीआर साहब तेलंगाना के मसीहा हैं, केसीआर साहब सेक्युलरिज्म के चैंपियन हैं और केसीआर साहब ने 10 इयर्स गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में केसीआर साहब ने मुस्लिम्स के लिए 12,780 करोड़ रुपीस दिया और पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा बजट कहीं पे भी नहीं है। कांग्रेस में कैंडिडेट नवीन यादव है ना, वो जीता बोलो ना। नवीन यादव ने 1000 नवीन यादव भी आके जो है जीतने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी जीतेगी और क्योंकि आज जो है ग्रेव यार्ड का मसला है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में और ये बहुत बड़ा नाटक और हाईटेक ड्रामा चल रहा है रेवंत रेड्डी साहब का और जो है खबरस्तान पर ग्रेवयार्ड चल रहा है और ग्रेवयार्ड ये मुसलमानों को जो है फ्रॉड किया है और ये फ्रॉड करते हुए जो है 24 आवर्स में 2 प्लेसेस पर जो है ग्रेवयार्ड सैंक्शन करते हुए जो है ओरल सैंक्शन किया है। कोई जियो जारी नहीं हुआ, कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं है और आज हाईकोर्ट का भी जो है स्टे ऑर्डर आ गया है। तो ये ड्रामा अब चलने वाला नहीं है। जो है रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट 22 मंथ से है, कैबिनेट में मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं और कोई बजट माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए नहीं है और आज बीसीज हो, एससीज हो, एसटीज हो, माइनॉरिटीज हो, सब के सब केसीआर साहब को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट बीआरएस गवर्नमेंट है और नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारे कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है और ये दुनिया देखेगी। अरे नवीन यादव की बात कर रहे हैं आप, नवीन यादव जो है कोई माने नहीं है कि कांग्रेस को हटाना है, तेलंगाना को बचाना है और केसीआर साहब एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ जो है बीआरएस पार्टी विजय होगी और मैं रहमत नगर के इस जो है हमारे कैंप से बात कर रहा हूँ। माइनॉरिटी वोट्स हो, ज्यादा वोट्स हो और नवीन यादव को 1% भी मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ कि हम बीजेपी से जितना नफरत करते हैं उससे 1000 टाइम्स ज्यादा कांग्रेस से नफरत है मुसलमानों को। 1% भी नवीन यादव को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा और मुस्लिम जो है 100% केटी रामाराव साहब के साथ हैं, केसीआर साहब के साथ है, हरीश राव साहब के साथ है। बीजेपी का डिपॉजिट नहीं आएगा, बीजेपी का भी डिपॉजिट नहीं आएगा और कांग्रेस का भी डिपॉजिट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस डिपॉजिट भी ना ले।
ये मेरा चैलेंज है 1 लाख वोटों की मेजॉरिटी से सुनीता गोपीनाथ विजय होंगी और 14 नवंबर को फिर हम पब्लिक के सामने बताएंगे कि 11 नवंबर को पोलिंग है और पोलिंग में मॉर्निंग 6 o'clock से ऑल बूथ्स पर मुस्लिम रहेंगे और मुसलमानों से मैं ये अपील करूंगा कि अपने डेवलपमेंट के लिए और अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज की सेफ्टी के लिए, अपनी लैंग्वेज की सेफ्टी के लिए और हमारे ग्रेव यार्ड की सेफ्टी के लिए, मस्जिदों की सेफ्टी के लिए और जो है हमारे मुस्लिम पर्सनल्लाह की सेफ्टी के लिए यूनाइटेडली बीआरएस कैंडिडेट को कामयाब बनाओ। बीआरएस पार्टी आपकी है, बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और केसीआर साहब हमारे गरीबों के मसीहा है। सेक्युलरिज्म के चैंपियन का नाम केसीआर है। केसीआर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का लंबरदार है।